अगर आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आप अपनी डिज़ायर पर बिलीव ही ना करते हो, क्योंकि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम बिलीव करते हैं। तो आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी डिज़ायर पर बिलीव करना होगा, तभी वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल, और यही होता है डिजायर के साथ, नहीं हो पाता बिलीव। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं कर पाते हम अपनी डिजायर पर बिलीव और कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमें चीज़ों पर बिलीव करना आसान होता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है जिसकी वजह से हम चीज़ों पर आसानी से विश्वास कर पाते हैं वो होता है हमारे सेंसेस। हम अपने सेंसेस के थ्रू जिन भी चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब अपनी आंखों से किसी चीज़ को सामने देखते हैं, अपने कानों से किसी चीज़ को सुनते हैं, तो उन चीज़ों पर हमें जल्दी विश्वास हो जाता है और वो विश्वास जो हम खुद से एक्सपीरियंस करते हैं उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो विश्वास हमारा सबसे ज़्यादा पक्का होता है। दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी होती हैं और जो चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे माता पिता ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाई हैं, उन चीज़ों पर हम विश्वास करते आ रहे हैं। इन सब फैक्टर्स में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारे खुद के एक्सपीरियंस जो हम अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं। जैसे कि मेरा ये ड्रेस का कलर वाइट है, अब कोई आके मुझे बोले कि तुम्हारा ड्रेस का कलर तो येलो है, तो क्या मैं यकीन करूंगी? मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूं कि इस ड्रेस का कलर वाइट है। तो मेरे इस बिलीव को तोड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से इसको एक्सपीरियंस किया है। और यही सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना विश्वास करने का, यही फैक्टर हमारे डिजायर के मैनिफेस्ट होने के सबसे ज्यादा आड़े आता है, क्योंकि हम अपनी डिजायर के लिए अपनी फिजिकल रियलिटी में सबूत ढूंढते रहते हैं जो हमें नहीं दिखते, जिसकी वजह से हमारे डिजायर पर हमारा बिलीव कम होने लगता है या हम उस पर बिलीव नहीं कर पाते। लेकिन एक बात सोचिए कि क्या हम जो भी चीज़ देखते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, वो सच होती है? फॉर एग्जाम्पल, हम सबको हमेशा यही बताया जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, करेक्ट? लेकिन हम अगर देखें अपनी फिजिकल रियलिटी में, हमें क्या देखने को मिलता है कि सुबह सूर्य निकलता है और पृथ्वी के चक्कर लगा के शाम को अस्त हो जाता है। और ये चीज प्रूव होने से पहले, साइंटिफिकली प्रूव होने से पहले, लोग यही समझते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और फिजिकल रियलिटी में भी ऐसा ही दिखता है कि हम तो भाई जहां हैं वहीं खड़े रहते हैं, सूर्य ही सुबह आता है और शाम को अस्त हो जाता है, तो इसका मतलब सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन अब हमने बचपन से पढ़ा है, सुना है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और हमने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ हमारे विश्वास का आधार क्या है? तो क्या हम सब ने जो ये विश्वास मान रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, क्या हमने ये चेक किया स्पेस में जाके कि सच में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही है? नहीं चेक किया, है ना? लेकिन फिर भी हमने इस पर विश्वास किया, जबकि हमारी 3D रियलिटी, फिजिकल रियलिटी में अगर हम देखें इस चीज को तो ये उस सत्य के बिल्कुल उल्टा दिखता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। बट फिर भी हमने विश्वास किया ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और आप ये सोचिए कि आज आप जिस कंडीशन में बैठे हैं, आप अपने सामने जो जो चीजें देख रहे हैं, सोचिए जब इस पृथ्वी पर इंसान का आगमन हुआ था उस टाइम कैसी सिचुएशन थी और आज की क्या सिचुएशन है। कितनी फैसिलिटीज आज हमें अवेलेबल हैं जिसका नामो निशान नहीं था उस टाइम पे जब इंसान ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। उस टाइम उसके लिए क्या था सत्य? कि
आकाश में पक्षी उड़ते हैं, इंसानों के लिए जमीन है, और मछलियां जिनके मतलब विंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, सिर्फ वही पानी में अंदर जा सकते हैं। हवाई यात्रा करना, पानी में यात्रा करना, मतलब समुद्र में यात्रा करना, उस टाइम सोचना तो बहुत ही मुश्किल था ना, क्योंकि हमारी फिजिकल रियलिटी में तो हम कुछ और ही चीज देख रहे हैं। लेकिन इनके बावजूद भी किसी इंसान ने तो इमेजिन किया कि हम भी तो उड़ सकते हैं आकाश में, हम क्यों नहीं समुद्र की यात्रा कर सकते हैं। ये सारे थॉट्स अपनी 3D रियलिटी से परे आए ना किसी इंसान के मन में, उसने अपनी 3D रियलिटी जो उसको साक्षात्कार दिख रहा है उस टाइम, उसके बियॉन्ड जाके सोचा, कुछ थॉट आया होगा ना उसके मन में कि भाई पंछी उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं समुद्र में यात्रा कर सकते हैं। और फिर उस थॉट पे परसिस्ट किया होगा, और उसी का नतीजा है कि आज हम हवाई यात्रा भी कर सकते हैं, समुद्र में लहरों पे तो जा ही सकते हैं, समुद्र के अंदर भी जा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर इंसान अपनी 3D रियलिटी को ही सब कुछ मानकर उसके आगे नहीं सोचता, तो क्या आज आप कार, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब सुख सुविधाओं का फायदा ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। और सोचिए उन लोगों के माइंड में जब ये आइडिया आया होगा, तो उनके पास तो कितने सारे सबूत उनको दिखते होंगे अपनी दुनिया में कि इस डिजायर पर बिलीव नहीं करना, ये बेकार की डिजायर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि उनको तो इस डिजायर के सबूत अपने आसपास की दुनिया में तो छोड़ो, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया। तो सोचिए आपकी डिजायर के तो ऑलरेडी प्रूफ हैं इस दुनिया में। भाई आप अगर अमीर बनना चाहते हो तो कितने अमीर ऑलरेडी हैं इस दुनिया में। आप अगर एक अच्छा घर लेना चाहते हो तो कितने अच्छे अच्छे घर ऑलरेडी बन चुके हैं इस दुनिया में, अवेलेबल हैं। आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो तो कितने अच्छे लोग ऑलरेडी, अच्छे इंसान इस दुनिया में हैं। तो सोचिए आपकी डिजायर के लिए तो ऑलरेडी इतने प्रूफ हैं इस दुनिया में, आपको एविडेंस मिल सकते हैं। तो आपके अंदर तो अपनी डिजायर को बिलीव ना करने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए कि आज साइंस ने भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन फिर भी दुनिया में इतने सारी चीजें होंगी जो अभी भी उस साइंस के परे है। साइंटिस्ट भी उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें अच्छी तरह से चल रही हैं। हम आज कम्युनिकेशन की लाइफ में जी रहे हैं कि भाई फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए भगवान ने हमारा ये शरीर बनाया है, ब्रेन के जितना फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब ब्रेन और नर्व, मतलब हमारा हाथ अगर कट जाए, जल जाए तो हमारे ब्रेन को तुरंत ट्रिगर जाता है और वो हमें कुछ एक्शन लेने के लिए प्रोवोक करता है। तो वो जो फास्ट कम्युनिकेशन है, क्या उतना फास्ट साइंस आज कर पाई है? नहीं कर पाई, और वो शायद कभी कर भी ना पाए। इस पूरे ब्रह्मांड में छोटे से कीड़े मकोड़ों से लेकर इंसानों, बड़े बड़े जानवरों की भी बेसिक जरूरतों का इंतजाम उस भगवान ने करके दिया है। तो सोचिए कुछ तो शक्ति है ना जो हमसे, इस दुनिया से परे है, जो सबका ध्यान रखती है, सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो है। तो आपको बस उसी शक्ति को महसूस करना है और उस पर विश्वास करना है, क्योंकि वो शक्ति जब उन चीजों को भी इस दुनिया में लेकर आई है जिसके नामो निशान तक नहीं थे। जैसे कि जब सोचो पुराने लोगों ने, जब पहली बार किसी ने हवाई यात्रा के बारे में सोचा होगा, पहली बार किसी ने सोचा होगा कि उसको पानी के अंदर जाना है, तो उस चीज के नामो निशान ना होने के बावजूद भी वो चीजें आज अवेलेबल हैं। तो हम लोगों की जो डिजायर्स है ना, वो तो ऑलरेडी इस दुनिया का पार्ट बन चुकी है। तो उसको हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करना उस यूनिवर्सल शक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है। सिर्फ हमें अलाइनमेंट में आना है, हमें उस पर पूरा भरोसा करना है, उस पर कोई डाउट नहीं करना है। और जब हम उस पर भरोसा करेंगे
तो हमारी जो डिज़ायर है वो हमारी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको इससे अपनी डिज़ायर पर बिलीव करने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।